स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिजिटल सम के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। डिजिटल सम हम लोग जान लिया कि आखिर डिजिटल सम होता क्या है। अब हम इसका यूज बताने वाले हैं। आज आपके पास 20 सवाल लाए हैं, सिर्फ 10 मिनट में इसको बना के देखेंगे कि आखिर ये कहाँ कहाँ यूज आ सकता है। तो शुरू में ही आपको बता रखे हैं कि डिजिटल सम मेनली यूज होता है किसमें, कैलकुलेशन को आसान करने में। हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का केस होता है उसको आसान करने में यह बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं, क्योंकि आज ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, आपको अगर कंसेप्ट के बारे में पता करना है कंसेप्ट क्या है, तो आज से अगले पिछले वाला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो आइए देखिए कि आखिर ये यूज कैसे है। कल में आपको क्या दिख रहा है, जैसे ये इस टाइप का गुना क्या कहीं नहीं दिख सकता, कहीं भी दिख सकता है। इस टाइप का गुना आपको कहीं भी दिख सकता है, लेकिन ये गुना करना इतना आसान नहीं है। लेकिन गुना करना जब हमारा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, गुना जब आसानी से दिख रहा है कि नहीं इसको गुना कर सकते, तो कर लिया कीजिए। फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कि आप डिजिटल सम लगाएं, यूनिट डिजिट लगाएं, ये वो लगाएं, कुछ नहीं। जहाँ पे मैनुअली करने की है तो वहाँ पे कर लेंगे। अगर लगता है कि कुछ डिफिकल्ट टाइप का है तब उसको हम ये देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि डिजिटल सम लगाते हैं, ये वाला सारा कैलकुलेशन कर लिया हम, मान लिया CISA का सवाल बनाया, सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो लास्ट में है वो ये वाला चीज़ बच गया। ये वाला चीज़ बच गया, गुना करना ही तो मेन काम है। गुना करने में ही लोगों को प्रॉब्लम है। गुना अगर आसान होता तो सब कोई फिर 25 में 25 ही लाता। गुना भागा कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम है, कंसेप्ट में किसी को प्रॉब्लम नहीं। ये बात पहले भी हम बता चुके हैं। तो देखिए आपको अब ये गुना करना है जी। गुना करने के लिए क्या करना है, तो हम आपको गुना नहीं करेंगे यहाँ पे हम डिजिटल सम लगा देंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं इसका एक कोई प्रोडक्ट होगा, और हम जानते हैं कि इसका प्रोडक्ट का इसका जो डिजिट सम होगा वही इसका प्रोडक्ट का भी डिजिट सम होगा ही होगा। तो आइए देखिए, अब अगर हम इसका डिजिटल सम निकाल रहे होंगे तो देखिए तो इसके वाले का कितना होगा, 101 का होगा। 1 और 1 2 होगा। ये 9 का तो वैल्यू कुछ होता नहीं जी, 9 मतलब 0 होता। 1 2 3 होगा। 3 दूनी का कितना हो गया, 6। यानी कि यहाँ हमारा डिजिटल सम आ गया 6। हम देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 6 है। तो 6 देखते हैं, तो ये ऊपर वाला में 9 तो कट गया, लेकिन 1 1 1 4 टाइम्स है, तो ये वाला तो होगा नहीं, इसका तो 4 है। अब अगर बी वाले को देखें तो 2 4 5 ठो हमारा 1 1 1 है, और 9 9 है। 9 का मतलब 0, तो अगर इसको जोड़ देंगे तो ये 5 हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। अगर डी को देखें तो 1 2 3, 9 का मतलब 0, 1 2 3 ही आ रहा है। इसका मतलब ACD तो होने से रहा, हमारा बी ही होगा। 9 और 9 तो चला जाएगा, लेकिन देखिए इसमें 1 जो है 6 टाइम आया है। जब 1 1 1 1 6 टाइम ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 = 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये वाला है। इसका डिजिटल सम क्या हो गया, इससे बराबर हो गया। आइए तो आगे वाला सवाल इसी प्रकार मान लेते हैं, ऐसा कहीं गुना आ गया। अब ये गुना क्या इतना आसान नहीं है, 3 डिजिट का गुना है, इतना जल्दीबाजी से, लेकिन इसको हम आसानी से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि डिजिटल सम ही लगाएं। सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे, कहीं ऐसा गुना आ गया तो गुना करने से पहले हमको, मेरा ध्यान ये जाएगा कि हमको लास्ट में 2 गुना 2 है, लास्ट में 2 गुना 2 यानी कि लास्ट जो भी इसका बनेगा, जो भी इसका प्रोडक्ट बनेगा उसके लास्ट में 4 तो होगा ही होगा। पहली बात तो हम ये समझ गए कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके लास्ट में क्या होगा, 4 होगा। तो कम से कम ये वाला तो चेक नहीं करना है जी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 9 है, तो ये वाला तो चेक नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं इसका डिजिटल सम निकालते हैं, तो 4 और 2 6 और 1 7, इसका हो गया 7। अब इसको देखें तो 8 5 13, 13 2 15, 15 का 1 और 5, चूंकि सिंगल डिजिट बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य होता है, तो 5 का मतलब 6, 15 का मतलब 6 होगा, 5 और 1 6, 7 6 कितना होता है, 42, 42 का मतलब 42। ऐसे लिखेंगे तो 42 लिखना नहीं है, यानी 4 2 6 होगा ना। यानी कि इसका प्रोडक्ट का जो डिजिटल सम है वो क्या आया है, 6 आया है। इसका 6 आया है, क्या आया है, 6। अब ये देखिए 6 किस में है, अगर हम इसको देखें तो ये 9 हो गया, 5 3 8 1 9, ये तो होने से रहा। ये देखिए तो 5 3 8 1 9, 4 1 5, ये भी नहीं होगा। ये एप्पल को देखिए, पहला वाले को तो 5 3 8 1 9 हो गया, 4 2 6 1 7, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा पॉसिबल है, क्योंकि देख लीजिए 5 3 8 1 9 4 2 6, यानी कि हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा कि नहीं होगा। यानी कि इसका प्रोडक्ट जो है ये वाला ऑप्शन सी है, क्योंकि इसका डिजिट सम और इसका डिजिट सम आपस में क्या हो गए, मैच हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरीके से गुना कर लेंगे, उससे कहीं आसान होगा। जब डिजिटल सम का आप कंप्लीट रूप से समझ जाएंगे ना, तो बड़ा ये मजा टाइप के आएगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। फिर आपको हर कैलकुलेशन को लगेगा कि इसी तरीके से करके क्यों ना देख लेते हैं, क्योंकि ये आसान होता है, खेल खेल में निकल जाता है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपके पास आ जाए कहीं ऐसा गुना करने के लिए, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या आप गुना करने लगेंगे? नहीं, गुना नहीं करना है। कुछ चीज़ें को देखिए कि कहाँ पे क्या छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ें आसान होती हैं, आप उस चीज़ को ढूंढ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से वो गुना आसान नहीं लगता है, डिफिकल्ट लगता है। सबसे पहले तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को देख के हमें ये लगता है कि जब इसको गुना करेंगे तो लास्ट में 2 0 तो आना ही है।
क्योंकि 170 में भी जीरो है, 590 में भी जीरो है, तो जीरो जीरो तो 2 जीरो आपके आना ही आना है। तो क्या इसके पास डबल जीरो है? नहीं है ना, डबल जीरो है नहीं है, ऑप्शन सी नहीं होगा। क्या इसके पास है? नहीं है। क्या ऑप्शन बी के पास है? नहीं है। तो नहीं है भाई, तो हमारा कौन सा होगा? फिर तो देखिए, तो यहाँ पे कुछ गुना भी नहीं किए, सिर्फ ऑप्शन को देखें, क्योंकि कुछ भी गुना भागा करने के बाद तो ऑप्शन का जो आंसर है वही देखना है हमको। तो हम पहले ही देख लिए, बिना गुना किए ही देख लिए, थोड़ा सा दिमाग यूज किए कि भाई 2 जीरो तो आना ही आना है, ऑप्शन बी सी डी में तो है नहीं, ऑप्शन एप्पल में ही है, तो ऑप्शन एप्पल ही होगा। और बाकी आप डिजिट सम निकाल भी लेंगे तो वही आंसर आएगा, है ना। तो इस तरीके से भी बन गया, बिना यहाँ पे ना डिजिट सम लगा ना कुछ लगा, सिंपल से कॉमन सेंस का इस्तेमाल की और हमारा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देख रहे होंगे तो अब यहाँ पे भी वही थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऑप्शन को देखिए, देख लिए ऑप्शन देख लिए, दिमाग भी लगा लिए। दिमाग क्या लगाना कि देखते थोड़ा सा यूनिट डिजिट से चलते हैं। अगर इसको गुना करेंगे, 1 को गुना करेंगे 9 से, तो क्या आने वाला है? जो भी प्रोडक्ट बनेगा लंबा चौड़ा मोटा, क्या बनेगा? लास्ट में तो 9 ही होगा, और ऐसे ऐसे कुछ संख्या आएगा, लास्ट में क्या बनेगा? लास्ट में हमारा क्या आएगा? 9 ही आएगा। और तो 9, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके लास्ट में 9 है? तो ये वाला तो नहीं है जी। ऑप्शन बी क्या हो पाएगा कभी? ऑप्शन बी क्या हो पाएगा कभी, बताइए? ऑप्शन बी कभी नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा। तो कभी कभी ऐसा ऑप्शन होता है। आप यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम डिजिटल सम नहीं लगाए, लेकिन डिजिटल सम लगाइए, यहाँ पे बराबर आएगा डिजिटल। मान लेते हैं कि 9 का तो 9 ही होगा, 2 1 कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे तो 9 मतलब 0, यहाँ पे 2, 3 2 का 6, यानी कि डिजिटल सम कितना आया? 6। क्या ये ऑप्शन एप्पल का डिजिटल सम 6 है? तो देखते हैं, 9 का तो 1 चला गया, 8 है 9 चला गया। अब देखिए तो 8 5 13, 8 8 16, 16 तो 8 3 का 24, 3 2 8 8 8 8, 24 24 का मतलब 4 2 6, 6 ही तो है, 6 बराबर 6। यानी प्रोडक्ट हम अगर डिजिट सम से भी जाते तो भी आ जाता, और डिजिट सम से नहीं गए, हमको जाना पड़ गया किससे? हम देख लिए यूनिट डिजिट के माध्यम से, तो 9 आता, इसका इकाई अंक जो होता है यूनिट डिजिट 9 आता, तो बस मिल गया प्रोडक्ट, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो हम खुद से बना के दिए हैं, आपको तो ऐसा ही सोच में लग रहा होगा कि ये सब तो खुद से हम लिख दिए, कॉपी से ऐसा बना ही दिए। लेकिन आपको आने वाला देखिएगा, जब 15 सवाल के बाद जब 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां सवाल देखेंगे, वो एग्जैक्ट एग्जाम में जो आया है विथ लैंग्वेज, वो हम पूरा सवाल आपके सामने रखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम सही हैं या नहीं है। आइए इसको देखिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसा कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। अगर इस चीज़ को आप देखेंगे तो थोड़ा अगर दिमाग आपके पास होगा, तो हर जगह गुना करना नहीं होता यार, हर जगह गुना नहीं करना होता, कहीं ना कहीं चीज़ें आसान होती हैं। ये अल्टीमेटली आपको दिखेगा क्या? ये अल्टीमेटली है क्या? अब बताइए ये क्या है? अगर हम इसका डेसिमल को हटा दें तो ऊपर 4 डेसिमल है, नीचे 3 डेसिमल है, यानी कि अल्टीमेटली ये कहलाएगा क्या? 4 1 4 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 18। अगर सारे डेसिमल को हटा दिया जाए तो ऐसे ही दिखेगा। ये 3 ऊपर से कट जाएगा, 1 उसका बच जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं 1.4 को डिवाइड करना है 18 से। अब ये 18 से जब डिवाइड करना है आपको, तो कितना, क्या 18 से कितना बार में लगेगा? ये एक बार में तो लगे ही जाएगा, 2 बार में लग ही जाएगा। 18 18 36, कम से कम 2 बार तो लगेगा ना, 2 बार लगेगा। अब 2 बार लगेगा तो बताइए क्या ये ऑप्शन होगा? कम से कम मिनिमम 2 से बड़ा इसका आएगा कुछ ना कुछ। ये तो 0 से शुरू हो गया जी, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी 1 से कम वैल्यू है, ये भी 1 से वैल्यू कम वैल्यू है, यानी कि ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सी ही एक ऐसा आंसर था जो हो सकता था, बाकी किसी का पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हो गया अप्रॉक्स मेथड, ये हो गया अप्रॉक्स मेथड, इसी को कहते हैं। इसमें देखिए हम सारे एग्जाम्पल में कहीं यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर रहे हैं, कभी डिजिटल सम से, कभी अप्रॉक्स मेथड से भी कर रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है कि आखिर कहाँ पे कब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस सवाल को देख के हम यही लगाएं। अब आगे बढ़िए, आगे देख के आपके दिमाग में क्या आया, क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देख के कैसे इसको हम जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, क्या इसको गुना करके 52 जोड़ेंगे, क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे यूनिट डिजिट से सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट्स एक ही है, 0 0 0 0 0 है। तो चलिए यूनिट डिजिट तो नहीं हो पाएगा। तो आइए डिजिटल सम लगा देते हैं। डिजिटल सम लगाते हैं, देखिए तो पहला 226 का क्या होगा? तो 6 2 8 6 4 10, यहाँ का तो 10 का मतलब 1, 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये वाला कितना आएगा? 3 ही आएगा। ये वाला यहाँ पे 3 है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। और जुटेगा कितना इसमें? 5 2 7, 7 और 3 कितना होता है दोस्त? 7 और 3 कितना होता है? 10, 7 और 3 10 होता है, 10 का मतलब 1, डिजिटल सम 1 है। क्या ऑप्शन 1 का डिजिटल सम 1 है? 7 1 8 है? नहीं है। क्या बी का है? 5 4 9 है? नहीं है। ये देखिए तो 8 1 9 तो है, 4 6 है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी ही है, 9 मतलब 0 1 का 1, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो है कौन है? ये वाला है कि नहीं है? समझ में आ गया? तो डिजिटल सम से सॉल्व कर लिए, फटाक से आंसर आ गया।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। ये देखिए, क्या ऐसा सवाल नहीं आता एग्जाम में? क्या ऐसा सिंप्लीफिकेशन का सवाल में आपको नहीं दिखता है? दिखता है, बिल्कुल दिखता है। तो अगर हम इसको देखें, दिखता है तो देखते हैं कैसे सॉल्व हो पाएगा। अगर इसको देखें अगर, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डिजिटल सम से सॉल्व करें। 18 है, 18 को गुना करें, यानी कि 8 और 1 9 है, मतलब 0। 0 को गुना करें, इसका डिजिटल सम पूरे का कितना हो गया? 0। इसको तो अब देखना ही नहीं है, 0 है, इसको तो अब निकालना भी नहीं। जहाँ भी गुना में 9 हो गया, किसी भी संख्या में गुना में 9 है तो उसका डिजिटल सम 0 हो जाता है, क्योंकि 9 से गुना करने पर 9 का मल्टीपल बनाएगा। 9 का मल्टीपल है तो भाई वो कट ही जाएगा 9 से, तो फिर वो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 4 8 है, 8 गुना कितना है? 4 है। यहाँ पे 3 1 4, 8 चौका 32, 32 का मतलब 3 2 5, यानी कि 5 है। 5 + 0 यानी कि 5। डिजिटल सम कितना है? 5 है। आइए इसके पास बी के ऑप्शन के पास, ये तो 9 चला जाएगा, 7 2 9, ये वाला नहीं होगा। 9 9 9 है, ये 9 है, 6 3 9, ये भी नहीं होगा। ये देखिए तो 2 2 4 1 5, ये हो सकता है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, तो 9 है, और यहाँ पे 6 6 12 12 2, 6 6 12 12 2, 14 14 और 7 21, 21 मतलब कितना? 3 3, तो ये नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन होगा डी। यही इसका डिजिटल सम कितना है? इसका डिजिटल सम कितना है हमारा? कितना है? 5 है, और 5 ही उसका आया था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख रहे हैं, कितना आसान, कितना अच्छा लग रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो ऐसा दिख रहा है, इतना डेसिमल में है, गुना में है, एडिशन भी है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आया हुआ सवाल है। ऐसा नहीं कि मन से दिए हैं, इतना मेरे पास टाइम नहीं कि फालतू सवाल इतना बनाते रहें। चलिए देखिए, अगर हम इसको अप्रॉक्स मेथड से देखें सॉरी, गुना ना करके हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको इससे गुना करेंगे तो 12 को अगर 2 से गुना करेंगे, 12 दूना का 24, अप्रॉक्स 24 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 24 में अगर हम ये 3 ऐड कर दें तो कितना आएगा? 27। यानी कि अप्रॉक्स मेथड से अगर हम जाते हैं, इसको अप्रॉक्स मेथड से, डिजिटल सम से भी जा सकते हैं, जाएंगे भी, अप्रॉक्स मेथड से जाते हैं तो 24 और ये 3 कितना होता है? 27। यानी कहीं ना कहीं 27 से कुछ ज़्यादा आएगा। हम इसका 12.12 को 12 लिए हैं, यहाँ इसका 2 लिए हैं, इसका सिर्फ 3 लिए हैं, तो कितना आ रहा है? 27। यानी कहीं ना कहीं 27 से समथिंग थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आएगा, उससे बड़ा तो नहीं आएगा। अब इस केस में क्या ये 67 होगा जी? नहीं होगा। क्या ये 259 69 होगा? नहीं होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी में पॉसिबिलिटी बन रहे हैं कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन ये दोनों तो ऐसे ही, हम इतना करने में कितना टाइम लगता है? अप्रॉक्स मेथड से जल्दी, 6 12 दूने 24, 24 और 3 27, 27 यानी कि 27 के आसपास होगा। यानी कि ये दोनों तो नहीं होगा, ये सब बहुत बड़े बड़े हैं। आइए हम देखते हैं, अगर इसको में अब इसमें डिजिटल सम लगा लेते हैं। कम से कम डिजिटल सम जब लगा रहे होंगे, ऐसा क्यों किए हम? डिजिटल सम जब लगा रहे होंगे तो उस केस में ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 2 1 3 2 1 3 3 3 कितना हो गया? इसका डिजिटल सम 6 हो गया। और यहाँ पे गुना में कितना है जी? 2 2 4, 6 चौका 24, 24 का मतलब 4 2 6, 4 2 6 आ गया। अब यहाँ पे 3 3 3 3 3 9 हो गया। अब ये प्लस में कितना है? 6 है ना, 6 हो गया यहाँ पे, उसका 6 यहाँ पे आ गया। 6 6 कितना होता है? 12, 12 का मतलब 1 2 3, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया? 3। बताइए इसका डिजिटल सम ऑप्शन सी का कितना है? ऑप्शन सी का डिजिटल सम कितना है? ऑप्शन सी का डिजिटल सम 3 है। इसका तो डिजिटल सम 3 आने से रहा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है यहाँ पे? आप क्या हम कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? अब देखिए तो ये क्या है अल्टीमेटली, अगर देखें तो 2688 बटा कितना है? 28 है ना। अब प्लस में कितना है? 14 है जी। पेन थोड़ा अभी गंदा है, पेन अच्छा आ जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए, अगर हम कहें ऐसा है तो क्या हो सकता है? 8 को ऊपर में 8 है, काटना है तो क्या होगा? 8 का 8 8 16 24 32 40 88 64 होता है। 8 को 8 से अगर काटना तो एक बार में लगेगा कि 2 बार में लगेगा? क्या होगा बताइए। अब देखिए, अगर ऐसा है, ये छोड़िए उसको, कटेगा नहीं कटेगा उसको नहीं देखा, हम डिजिटल सम यहाँ पे लगा देते हैं। 28 का मतलब कितना होता है? 28 का मतलब क्या होता है? 28 का मतलब होता है 8 2 10 का मतलब 1, 10 ऊपर नीचे वाला का तो कोई मतलब ही नहीं बना। अब यहाँ पे देखिए 8 8 16 16 2 कितना? 19, 19 का मतलब कितना? 8 8 16 16 8 8 16 2 18, 18 का मतलब कितना? 9,
18 का मतलब 8 एक 9, वो तो चला गया, वो 9 का जैसे ही मल्टीपल बनेगा या 9 बनेगा वो 0 हो जाता है, यानी कि 6 यहाँ पे 4 2 4 एक 5 6, यहाँ पे ये 5 होगा ये वाला, तो 6 5 11, 11 का मतलब कितना 2, डिजिटल सम कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब 2 अगर इसका डिजिटल सम है तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ये वाला का डिजिटल सम होगा 2 नहीं होगा, ये वाला का होगा नहीं, ये वाला का 8 2 10 8 2 10 एक ही है जी, यहाँ हमारा ऑप्शन एप्पल होगा जिसका डिजिटल सम एक कितना है 2 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ बटा में क्या आ जाएगा, बटा में है 12 का मतलब आपको हम बताए थे कि देखिए जहां भी 3 का मल्टीपल आ गया डिनोमिनेटर पार्ट में उस केस में डिजिटल सम नहीं लगता है, ठीक है ना। तो नहीं लगता तो क्या ये नहीं बनेगा, बनेगा। अगर हमको देखना पड़ेगा क्या ये 12 में का जो 3 है वो क्या कट जाता है ऊपर वाले से, अगर कट गया तब उस केस में होगा, देखते हैं काट लेते हैं। 12 दूनी का 24 यानी कि 2, यहाँ पे 2 और 12 दूनी का 24 यानी कि कट तो गया 22 बार में, यानी कि इससे अब कट गया तो आराम से हो गया, यानी कि 2 2 4, ऊपर वाला का डिजिटल सम 4 और यहाँ पे क्या है जी 4 है, प्लस में कितना है 2 1 3 गुना कितना है 4 4 3 12 का मतलब कितना 3 का मतलब 4 3, अब यहाँ पे ऐड होगा ये 4 वाला, ये पहले से मन ही मन कर लेंगे, 4 3 7 आएगा डिजिटल सम। अब 7 आएगा तो बताइए किसका डिजिटल सम, ये तो 7 है नहीं, ये 4 4 8 ही है, 8 3 का 24 24 का मतलब 4 तो 6, ये 7 साफ दिख रहा है, एप्पल होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, एप्पल होगा कि नहीं होगा। अब आइए कुछ अच्छे सवाल आपको आएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़, अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा करके ये दिया हुआ है, पूछा हुआ सवाल है, मन का हमारा पूछा हुआ नहीं है, खुद सवाल आया हुआ। अगर ये 12 आप देख रहे हैं, 12 अगर आप देखें क्वेश्चन में 12, तो यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पे पूछ रहा है कि आखिर यहाँ पे वैल्यू क्या होगा जिसका वैल्यू 300 होगा। अब देखिए आप 450 का मतलब कितना होता है, ये 9 का मल्टीपल है, जो 9 का मल्टीपल होता है 4 5 9 यानी कि ये 0 होगा, 0 को गुना करिए 56 से तो ये 0 होगा, यानी कि यहाँ पे तो 0 है। अब यहाँ पे क्या ऐड कर दें कि यहाँ पे 3 आ जाए, तो यानी कि यहाँ पे भी 3 वाला ऐसा संख्या लेना पड़ेगा जिसका डिजिटल सम 3 होगा, तब ना 0 के साथ ऐड होगा जी, समझ रहे हैं आप। इसका वैल्यू यहाँ तक का वैल्यू 0 आ गया और इसमें ऐड करके लाना है यहाँ पे 3, यानी कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 ही लाना पड़ेगा, तब ना हमारा 0 के साथ 3 ऐड होगा। तो यानी कि ये जो गायब है हमारा संख्या उसका डिजिटल सम 3 होगा तभी तो, क्योंकि ये वाला तो आपस में 0 के बराबर है, ये है जरूर लेकिन 0 के बराबर है, यानी कि 3 होना चाहिए। बताइए देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो ऑप्शन डी देखिए, 6 5 11 तो नहीं होगा, 5 2 7 ये भी नहीं होगा, 8 4 12 12 का मतलब 2 1 3 ये हो सकता है, 6 4 2 6 तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा जी, ऑप्शन बॉल होगा ये वाला 48, यहाँ पे 48 रखिएगा तो ऑटोमेटिक फिर हमारा क्या आ जाएगा, 450 का 56% प्लस 48 = 300। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या होगा बताइए, ये तो 100 का कोई मतलब है नहीं जी, 27% का कोई मतलब बनता नहीं है, और ये आपका डेसिमल का बनता नहीं है, पिछले क्लास में ही बता दिए हैं। 5 2 7, यहाँ पे तो 7 आ गया, यहाँ पे देखिए तो 5 1 6 और गुना में कितना है 2, 6 दूनी का 12 12 का मतलब कितना 3 7 3, अब ये ऐड होगा तो 7 3 10 10 का मतलब 1, यानी डिजिटल सम कितना आया 1 1 1। अब बताइए देखिए कहाँ पे डिजिटल सम 1 है। अब 5 2 ऑप्शन डी को देखिए, 5 2 7 है, ये नहीं होगा, ये 5 ही है जी, ये भी नहीं होगा, 5 3 8 ये भी नहीं होगा, 5 5 10 10 का मतलब 1 है ना, यानी कि 55 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा कि नहीं होगा। देखिए तो कितना आसानी से गुना कर रहे हैं, इस टाइप के सवाल को बिना गुना भागा किए खेल में आराम से सॉल्व किए जा रहे हैं। 1 2 सवाल और है, जल्दी देख लेते हैं। अब ये देखिए बड़ा आसान है, कितना साधारण ब्याज मिलेगा, आपको पूछा है सवाल कि देखिए कि 6 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से इतना रुपये राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा, यानी कि 15 छक्का 90% निकालना है। देखिए सवाल में तो कुछ करना भी नहीं है, 90% निकालना है, 15 छक्का 90% इस पैसे का हमें 90% निकालना है कि नहीं निकालना है, 90%। और हम आपको बताया था कि 9 से गुना करना जब भी हो तो उसका डिजिटल सम 0 के इक्विवेलेंट हो जाता है, यानी कि हमें बस ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आ रहा है। अब ये देखते हैं, इसको देखिए तो ये 9 हो गया जी, 6 6 12 12 4 16,
तो यानी कि ये तो होगा नहीं। 9 हो गया, 8 5 13, 13 और 6 कितना होता है, 13 और 6 19, 19 और 6 कितना होगा, तो 19 और 6 तो फिर 20 25, ये भी नहीं होगा डिजिटल सम 9, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। ये 9 तो 9 हो गया, 6 5 11 12 13, ये भी डिजिटल सम 9 नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखते हैं 9 तो हो गया, 5 4 9 6 3 9, ये हमारा ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे कुछ बनाए भी नहीं, खाली मन ही मन सोच लिए कि अच्छा 15 है, 6 साल में 15 छक्का 90% मिलेगा, 70 55 का, तो 90 का मतलब गुना होता है तो वो 0 का इक्विवेलेंट हो जाता है डिजिटल सम वाले केस में। तो बस ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 0 है। एंड द लास्ट वन, एक दो सवाल और बस देखिए। अब ये देखिए पीओ में पूछा हुआ सवाल है, पूछा है कि ब्रासलेट का जो सोल्ड किया हुआ है 14,500 में तो क्या हुआ कि 20% लॉस हो गया। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस कितना, 20% लॉस का मतलब क्या होता है, 20% लॉस, अब इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। 20% लॉस का मतलब होता है 5 की वस्तु 4 में बेच देना, 5 की वस्तु कितना में बेच देना, 4 में बेच देना। यानी कि ये जो है 4 का वैल्यू है और हमें चाहिए किसका वैल्यू, 5 का वैल्यू चाहिए। अब देखते हैं, अब ये यही करके हमको लाना है आंसर। तो हम डिजिटल सम लगा देते हैं। 4 को हटाने के लिए क्या बताए थे आपको, 4 को हटाने के लिए 7 से गुना करते हैं, 7/7 से, जैसे ही करते हैं सचों का 28 बन जाता है, और 28 बनता है वैसे ही इसको क्या करते हैं, इसको क्रॉस काट देते हैं। अब देखते हैं ऊपर 7 5 35, इसको गुना करेंगे 35 का मतलब कितना होता है 8, और ये वाला कितना है 5 4 9 1, तो यानी कि डिजिटल सम कितना होगा 8 गुना 1 बराबर 8 किसका है डिजिटल सम भाई, 8 कितना किसका है, तो 8 1 9, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, यही तो है हमारा डिजिटल सम 8 है जी। यहाँ देखते हैं 5 4 9 4 2 6, ये तो नहीं होगा। यहाँ 6 8 1 9 6 होगा, 7 4 11 1 12, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एप्पल आंसर होगा हमारा, किसका, इसका हमारा क्या होगा, एप्पल आंसर होगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो ये यहाँ पे डिजिटल सम हमने लगाया, कैसे लगाया आपको बनाने आना चाहिए, उसके बाद डिजिटल सम आराम से लगा सकते हैं। एंड अब देखिए एक और है शायद, अब इसके बाद नहीं है। देखिए ये देखिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना 16% पर एनम, और क्वार्टरली 6 मंथ होता है, 9 मंथ के लिए क्वार्टरली होता है, कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली, यानी कि 4-4 महीने पर लगता है। जब 4-4 महीने पर लगेगा, और ये जो परसेंटेज दिया है एनुअली दिया हुआ है, ये आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में जब CIA से जब बताएंगे उस समय समझिएगा कि क्वार्टरली और एनुअली, हाफ ईयरली, और ये 5 महीने वाला जब चलता था कैसा चलता है। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, ये वाला जो होगा अगर क्वार्टरली हो गया तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4%, 4%, 4%, 3 महीना। अब ये इसको 9 महीने में कितना बार, 3 बार। यानी कि हमको करना है 31 250 का कितना होगा, 4% से 4 का मतलब कितना होता है 26 बन जाएगा, 25 बन जाएगा 26, 25 बन जाएगा 26, 25 बन जाएगा 26। देखिए ऐसा 3 बार, 3 महीना पर 25 बन जाएगा 26। ये तो हो गया हमारा, ऐसा अगर कर दिए तो इससे हमारा आ गया ये अमाउंट आ गया। लेकिन इसमें अब घटाना पड़ेगा फिर से 31 250 को, तब ना जाके हमारा आंसर आएगा। 31 250 को घटाएंगे तब जाके हमारा एग्जैक्ट आंसर आ पाएगा। ठीक है, तब हमारा CI आएगा। तब देखते हैं फटाफट डिजिटल सम लगा के देखते हैं क्या ये यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। अभी देखिए तो यहाँ देखिए तो 5 3 8 1 9, यानी कि यहाँ पे डिजिटल सम 2 आया, तो यहाँ वाला भी तो 2 ही आएगा। चलिए ठीक है 2 है, किसी एक का निकाल लेते हैं। देखिए तो 25 है, तो 25 को 100 बना देंगे, तो एक हो जाएगा 25 का 100 गुना में यहाँ पे क्या कर देते हैं 4, तो एक का देखते हैं 4 2 6 2 8 8 का 32 32 32 का मतलब कितना 5, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, 50 25 25 25 125, 125 का मतलब कितना होगा 5 2 7 1 8। अब ये 8 है, यहाँ पे ये 2 है, 2 गुना 8 माइनस यहाँ पे कितना 2, 8 दूनी का 16, 16 मतलब कितना 6, 16 का मतलब कितना, 16 का मतलब होता है 7, 7 माइनस 2 बराबर कितना 5, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया 5। जो भी CI होगा उसका डिजिटल सम कितना बनेगा 5 बनेगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 5 के इक्विवेलेंट है जी। देखिए डिजिटल सम निकालना सीख गए ना। अब देखिए तो 5 या क्या ये 5 है, नहीं है, ये तो 6 के बराबर है। ये वाला 8 है, ये 4 है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा 9 का 9 3 2 5, 5 का मतलब कितना होता है 5 ही तो डिजिटल सम लाना था हमको, तो आसानी से निकल गया ना। आप उसको गुना करते हैं फिर करते घटाते बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन डिजिटल सम से देखिए आसानी से आ गया। एंड लास्ट वन क्या है, देखिए सम अमाउंट इतना रुपया को, रेट 10% कंपाउंडेड है, 3 साल में कितना रुपया सम मनी बनेगा, तो ये तो आसान है। इसको क्या करना है तो 11/10
11/10, यही ना करेंगे 3 बार, 11/10 गुना करना, जो कुछ भी आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा। अब ये 0 0 0 का तो कोई मतलब नहीं बनता है, 0 0 का कोई मतलब बनता है जी, ये नहीं ये नहीं ये नहीं नहीं, ये 2 2 2 2 4, 2 2 4 2 के 8, 8 को गुना करना है इससे, तो देखिए तो 6 6 12, 12 और 10 कितना होता है, 12 और 10 होता है 22, 22 का मतलब 2 2 4, यानी कि 8 का 32, 32 का मतलब कितना डिजिटल सम 5, किसका डिजिटल सम 5 है, तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ऑप्शन ये होगा, समझ गए 5। तो बस ये समझ गए। देखिए अब सवालों में आपको यूज करके बताएं कि देखिए कैसा कैसा सवाल आता है इस टाइप। देखिए अभी इतने सारे सवाल को हम ब्लैक बोर्ड पे तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए हम सोचे कि इस मीडियम के थ्रू आपको सामने लाया जाए सारे सवालों को, ताकि आप आसानी से सब कुछ समझ सके। तो देखिए ऐसा ऐसा सवाल था, देखिए सीए, ये हमारा सारा कुछ सीए का सवाल था, कुछ सिंप्लीफिकेशन का, कुछ देखिए हमारा ये किसका सवाल है जी, कॉस्ट इंटर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए ये CISI का सवाल है, और यहाँ बाकी जो ऊपर वाला देख रहे थे सब सिंप्लीफिकेशन है, ये सब का सब सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, और सबको सब हम डिजिटल सम माध्यम से लगाएं, डिजिटल सम से बनाएं। अब यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है, डिजिटल सम कोई नियम नहीं है। अब ये नियम नहीं, कहीं लगेगा कहीं नहीं भी लगेगा, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसको, इसलिए हम लगाने का कोशिश करेंगे। अगर लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लगे तो नहीं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बीच बीच में छोड़ छोड़ के कुछ अलग अलग टॉपिक भी पढ़ाते रहेंगे। अभी यूनिट डिजिट भी आएगा, डिविजिबिलिटी रूल आएगा, उससे पहले हम सोच रहे हैं कुछ एवरेज का कोई 1-2 क्लास दे दें, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।